नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आपके सामने हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ में। हम पूरे दिल से चाहते हैं कि आप पढ़ाई करें हमारे साथ में मिलकर के, अगर हम अच्छा पढ़ा रहे हैं तो। और हम पूरा प्रयास करेंगे आप लोगों के साथ में मिलकर के कि DSSB की आने वाले समय में जो एक्सपेक्टेड मेरिट है, जो कट ऑफ है आज तक का इतिहास जो है वो तोड़ने वाली हैं, तो उसमें हम आपका पूरा सहयोग करेंगे कि उस कट ऑफ तक आप टच करें। हमारे इस सेंटेंस का मतलब, इस स्टेटमेंट का मतलब समझने की कोशिश कर लीजिएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। आने वाली DSSB में कट ऑफ जो है वो आज तक की सबसे ज़्यादा रहेगी। आज तक 125 तक सिलेक्शन हो गया है, तो 135 140 पर सिलेक्शन को श्योर नहीं माना जा सकता। और इस चीज़ को नोट करके रख लीजिएगा हमारे एक एक वर्ड को कि आने वाले समय में जनरल के लिए कट ऑफ क्या रहने वाली है DSSB की। इवन 2000 पोस्टें आती हैं तो भी। एनीवे, चलिए शुरू करते हैं आज के इन कुछ क्वेश्चंस के साथ में। If P is equal to 9A and Q is equal to 7A, then P is how much % more than Q? यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको कि P की वैल्यू 9A है, Q की वैल्यू 7A है, तो P ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है भाई? 2A ज़्यादा है। P is how much % than Q? P 2A ज़्यादा है। किससे भाई? Q से पूछा है, तो Q की वैल्यू क्या है? 7A। % पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितना आ गया जी? 200/7 आ गया। 200/7 निकाल लीजिएगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन आ रहा है? हमें भी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख करके बता दीजिएगा कि आपने हमारे साथ साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है क्या। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आर इन रेशियो ऑफ 11:16। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस किसी आर्टिकल की 11-16 के रेशियो में। इफ कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज बाय 20% एंड सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय 20%, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों को ही हम 20-20% बढ़ा दें, तब नया प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं जी। कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है? फिलहाल कॉस्ट प्राइस 11 है तो सेलिंग प्राइस 16 है। इसको 20% बढ़ा दिया, किसको? कॉस्ट प्राइस को 20% बढ़ा दिया, इसका मतलब 120% हो गया। 11 का 120%, ठीक है जी। सेलिंग प्राइस को भी कितना बढ़ा दिया? 20% बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या हो गया? 16 का भी 120% हो गया जी। क्लियर है? थोड़ा सोल्व कीजिए। दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 6 5, इसको भी 6 5, ठीक है जी। मल्टीप्लाई किया तो 66/5, मल्टीप्लाई किया तो 16×96/5। नीचे देखो, ये डिनोमिनेटर जो है वो 5 दोनों में सेम है। इसका मतलब ऊपर वाले नंबर को हम CP को यहाँ पर क्या मान सकते हैं? 66 मान सकते हैं। और सेलिंग प्राइस को हम क्या मान सकते हैं? 96 मान सकते हैं। प्रॉफिट क्या होता है जी? सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस। अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा दिख रही है 96। कितनी ज़्यादा है जी? 30 ज़्यादा है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा जी? प्रॉफिट परसेंटेज सबको पता है, प्रॉफिट 30 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितनी है जी? 66 × 100, ठीक। दोनों नंबर 6 से डिवाइड हो रही हैं, 5 11, 500/11 डिवाइड करके देख लीजिएगा। आंसर आए तो हमें भी बता दीजिएगा कि किसका क्या आंसर है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इनकम ऑफ A इज 20% मोर देन B। इस तरीके के क्वेश्चन DSSB बार बार पूछता है कि A की इनकम B से 20% ज़्यादा है और B की इनकम C से 30% ज़्यादा है। इनकम ऑफ C इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच % लेस देन द इनकम ऑफ A। यहाँ पर देखिए, पढ़ने से क्या समझ में आया आपको? A की इनकम 20% ज़्यादा है B से, इसका मतलब B से ज़्यादा A की हो गई। A की इनकम जो है वो B से ज़्यादा होगी। B की इनकम 30% ज़्यादा है C से, B की इनकम C से भी ज़्यादा है, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया कि C की इनकम सबसे कम है, तो आपने क्या मान लिया? 100 मान लिया। C की इनकम 100 मान ली, तो B की इनकम देखिए यहाँ पर 30% ज़्यादा है, तो B की इनकम भी हमारे पास में आ गई, डायरेक्टली आ गई, 130 आ गई जी। A की इनकम 20 से भी क्या है? 20% ज़्यादा है, तो 20 तो नहीं जोड़ सकते। एक B का 120% करेंगे हम, कितना हो गया भाई? 120%। 2 से उड़ा दिया जी ये तो, और 13 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा जी? 156 आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, C की इनकम जो है वो 100 है, B की इनकम जो है 130 है और A की इनकम जो 156 है। पूछा क्या है? C की इनकम A से कितनी कम है जी? C की 100 है और A की 56 है, तो मतलब 56 कम है जी। लेकिन परसेंटेज में कितनी कम है? ये C की इनकम 56 कम है, किससे? A से, तो A की इनकम लिख दो जी नीचे, ये 100 निकाल लो जी डिवाइड करके, देख लेना। आंसर आए तो हमें भी बता देना कि क्या आंसर है इसका। अप्रोक्सीमेटली पूछा है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर
864 रुपीज़ एट ए लॉस ऑफ 28%। 28% का लॉस खा करके 864 रुपये में कोई चीज़ बेच दी गई। इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर 20% प्रॉफिट देन व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन रिपीटेडली बताया है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस मान लीजिए 100 है तो सेलिंग प्राइस क्या रखा लॉस में 72 रुपीज़। क्यों 28% लॉस हो रहा है तो 72 रुपीज़ हो गया। लेकिन एक्चुअल में सेलिंग प्राइस कितनी है जी 864। कॉस्ट प्राइस तो हमेशा कभी बदलेगी नहीं ना, कॉस्ट प्राइस तो वही रहेगी। 100 रुपये कॉस्ट प्राइस है तो मान लीजिए उसको 20% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, यानी 120 रुपये में बेचा जाता है उसको, तो एक्चुअल में सेलिंग प्राइस क्या होगी जी एक्स होगी जी। क्या निकालो जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना जी। 72 एक्स इज इक्वल टू 864 गुणा 120 और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 864 गुणा 120 बटा 72। ये देखिए जी नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर 12 चिकाने 72, 6 से डिवाइड करना, जो आंसर आए हमें भी लिख करके बताया ना कि इसका क्या आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 24% ऑफ 35% ऑफ 6500। उल्टा चलिएगा, क्या बोल रहा है 6500 का 35%, 6500 का 35% ये हो गया, फिर इसका भी 24%, इसका भी 24%, कितना होगा जी निकाल करके देख लीजिएगा क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, इजी करके दे दिया है, ये 2 बिंदी तो कट ही जाएंगी, और भी सॉल्व कर लेना आप, 5 से कट रही, इजी नंबर्स हैं, समझ में आ जाएंगे आपको भी। हम आपको तरीका बता देंगे क्वेश्चंस को करने का। सेशन के स्टार्ट में हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कि DSSB की आने वाली एग्जाम्स में मेरिट क्या रहेगी। आज तक से मिनिमम 10% प्लस, 10 मार्क्स प्लस, 10% नहीं सॉरी 10 मार्क्स प्लस। सबसे बड़ी बात, और DSSB आएगी कब ये और बताए थे, आज की डेट से जो तैयारी आप नोट सेट के लिए कर रहे थे 10 से 12 घंटे, 15 घंटे, उस तरीके की DSSB की तैयारी करोगे तो भी जब भी लगे जैसे एग्जाम आप सिलेबस कवर नहीं कर पाओगे। इतना बता दिया, ये हमारा धर्म है बताना, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है। इसके आगे आपकी मर्जी है कितना पढ़ना और कैसे पढ़ना है। जो भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं वो नोट कर लें कि आने वाले समय में जनरल की मेरिट जो 135 प्लस रहेगी, और एग्जाम कब होगा। अगर आज की डेट से आप धुआंधार तैयारी करना शुरू करें, आज तक हम बोलते नहीं यार 2-2 3-3 घंटा पढ़ते रहो जी, बैलेंस बना रहेगा। आज हम कहें कि 10-12 घंटा पढ़ोगे ना तो भी सिलेबस कवर नहीं कर पाओगे। जिस भी दिन एग्जाम होगा, चाहे से आप 16 जून को एग्जाम करा लेना, चाहे 16 मार्च को एग्जाम करा लेना, चाहे से 16 दिसंबर को एग्जाम करा लेना, DSSB का आपका सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये कोई निगेटिविटी नहीं है, इससे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं हो सकता। आप सबके जो कमेंट्स हैं, फीडबैक हैं, हमेशा हमारे पास में वेलकम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर 20% लेस देन 45% ऑफ 600। क्वेश्चन को देखिएगा, यह बोल रहा है कि 600 के 45% से कौन सी नंबर 20% कम है। तो सबसे पहले तो देखिए 600 का 45% ये होता है जी, ठीक है। इसका 20% कम नंबर निकालने के लिए क्या करोगे, इसका 80% निकाल लो। कोई दिक्कत है क्या? सोचिए, इतना इजी तरीके से कौन बता रहा है आपको भाई। और ये DSSB के क्वेश्चन हैं सारे के सारे। ये पूछ रहे हैं आपको कि 600 के 45% से 20% कम की नंबर निकालनी है। तो सबसे पहले तो देखो 600 का 45% क्या होता है जी, ये होता है। कंटिन्यूटी में लिख लो इसका 20%, इसका 20% निकाल के फिर इसमें से माइनस करोगे। ऐसा नहीं करना भाई, जरूरत नहीं, आंसर तो वही आएगा। इसका 45% आपने निकाल लिया और इसका डायरेक्ट 80% निकाल लोगे तो वो 20% कम ही है, ऑब्वियस सी बात है। आंसर आ गया आपका, क्वेश्चन देख लीजिएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 1992 रुपीज एट अ लॉस ऑफ 17%। इफ इट इज सोल्ड फॉर 2760 रुपीज देन व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा भाई, कोई चीज़ का कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, उसको सेलिंग प्राइस यानी 83 रुपये में बेचा गया, लॉस पे बेचा गया, राइट। तो एक्चुअल में उसको 1992 रुपये में बेचा गया था। बार बार सिखा रहे हैं हम आपको ये लिखना। अगर एक्चुअल में 2760 रुपये में बेचा गया, एक्चुअल में 2760 रुपये में बेचा जाए तो ये सेलिंग प्राइस एक्चुअली क्या होगी, तभी तो हम प्रॉफिट निकालेंगे ना। निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। तो ये तो 100 रुपये ही था, ठीक है जी, निकाल लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए भाई, आ जाएगा आपका आंसर 1992x इज इक्वल टू 2760 इंटू 83। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी जी 2760 इंटू 83 अपॉन 1992। नंबर्स कटने वाली है, अगर थोड़ी बहुत मैथ्स की प्रैक्टिस करोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा कि 83 जो इसे 24 से कटेगा। क्या सर ये तो आपने करके कर दिया जी? जी नहीं, आप देखिएगा लगभग 83 का 20 गुना ज़्यादा करोगे, 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1660 के करीब आ रहा है। इसका मतलब
3, 4, 5 से और के देखेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। इसका मतलब 24 से डिवाइड हो रही है, करके भी देख लेना जी। 24 इससे देख लिए पूरी तरीके से डिवाइड कर पा रही है इस नंबर को। आंसर आ जाएगा आपका, हमें भी बता देना कमेंट बॉक्स में लिख करके। आज के थोड़े से इस गुस्से वाले सेशन का लास्ट क्वेश्चन आप देखिएगा जी। और हम घास नहीं काट रहे हैं, सब कुछ बता दे रहे हैं। अगर किसी को लग रहा है कि हमने जल्दी बताया तो गलतफहमी में हमारे पिछले सेशन जाके देख लीजिएगा। और केवल ये आपके टाइम सेविंग के लिए है, सब कुछ आपके टाइम सेविंग के लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए। बच्चे काफ़ी लोग टेक्स्ट करके पूछ रहे हैं कि सर प्रैक्टिस बुक, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को पार्ट 1 के किसी प्रैक्टिस बुक की ज़रूरत भी है क्या। आप अपने नर्सिंग सेक्शन पर ध्यान दीजिए और ये चीज़ें हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम सब कुछ करा देंगे आप लोगों को। रमन स्कोर्स 30% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन, 30% नंबर मिले, लेकिन फेल हो गया अभी भी 30 नंबर से। देखिए यहाँ पर लिखा है 30% नंबर और यहाँ पर 30 नंबर से फेल हो गया। परसेंटेज और एक्चुअल नंबर में फ़र्क होता है, ठीक है। ए स्टूडेंट नीड्स 60% मार्क्स टू पास द एग्जाम। अब ये और बता रहा है कि पास होने के लिए 60% नंबर चाहिए थे, आए कितने 30%, 30% कम पड़ गए। व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स फॉर। इस तरीके के क्वेश्चन आप DSSB के प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन उठा के देखना, बेहतरीन क्वेश्चन आ रखे हैं। देखना फिर सबसे पहले तो पास स्कोर क्या है जी, 60% है। पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए, 60% चाहिए। उसने स्कोर कितना किया जी, स्कोर कितना किया, 30% स्कोर किया। इसका मतलब कम कितना पड़ गया, 30% पड़ गया ना। सबसे चीज़ तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो आप यही समझ लेना कि उसने पासिंग मार्क्स देख रहे थे 60% नंबर चाहिए, यानी 100 में से 60, 200 में से 120, 300 में से 180 नंबर, इस तरीके से स्कोर कर लिया उसने 30% नंबर, यानी कि 100 में से 30, 200 में से 60, 300 में से 90 नंबर उसने स्कोर कर लिए। एक तरीके से देखा जाए, जो भी एग्जाम्पल ले लीजिए आपने। और अब क्या बोल रहा है कि अब बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझिए 30% नंबर उसके कम आए पास होने में से, ठीक है। अब दूसरी चीज देखिए आप, ये क्या बोल रहा है, फेल हो गया कितने नंबरों से, फेल्ड बाई 30 मार्क्स, ठीक है ना। देखो इधर फेल हो गया 30% मार्क्स से, इधर हो गया फेल्ड बाई 30% नहीं 30 नंबर से। इसका मतलब 30% किसके बराबर है, 30 नंबर के बराबर है। देखो ये भी फेल्ड बाई था, फेल्ड बाई 30%, ये भी फेल्ड बाई 30 मार्क्स। इसका मतलब 30% जो है 30 नंबर के बराबर है, तो 1% 1 नंबर के बराबर हो गया और 100% जो है वो 100 मार्क्स के बराबर हो गए जी। इसका मतलब टोटल एग्जाम जो था वो 100 नंबर का ही था। ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा। और बहुत इजी क्वेश्चन है, तो कोई आदमी तुक्के से भी लगा लेगा ऑप्शन सेक्शंस में जाकर के भी। अदरवाइज जैसे 200 नंबर का क्वेश्चन आया था, 200 नंबर का पेपर होता, 300 नंबर का पेपर होता, थोड़ा कंफ्यूज होगा। और ये सबसे बेस्ट मेथड मैंने बता दिया है। पास के लिए चाहिए तो उसको 60% मार्क्स, स्कोर कर लिया 30% मार्क्स, इसका मतलब फेल हो गया 30% से, 30% कम पड़ गए। अब देखो यहाँ पर बता रहा है फेल्ड बाई 30 मार्क्स, 30% नहीं 30 मार्क्स। इसका मतलब 30% 30 नंबर के बराबर हैं, तो 1% जो है वो 1 नंबर के बराबर हो गया और 100% नंबर जो है वो 100 नंबर के बराबर हो गए। आपका आंसर आ गया 100 नंबर। हो सकता है आप लोगों को आज के इस सेशन की हमारी लैंग्वेज थोड़ी सी हार्श लगी हो। अगर सोच रहे हैं कि हम गुस्से में हैं, तो आपका सोचना थोड़ा सा सही भी हो सकता है, क्योंकि आप लोग पढ़ नहीं रहे हो। ये आप लोगों को भी स्वीकार कर लेना चाहिए, हमें भी पता है। लेकिन हमने जो चीज़ ठान ली है ना, वो हम करके रहेंगे। हम उन बच्चों की पक्का हेल्प करेंगे जो ये मान के चल रहे हैं कि मुझे 135 नंबर पक्का लेकर के आने हैं। और 135 नंबर भी हम बता रहे हैं कम है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। कैटेगरी में हम कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे और कर भी नहीं सकते कि कितने नंबर से SC में, कितने नंबर से ST में, कितने नंबर से OBC में आप सेलेक्ट हो जाओगे, कितने नंबर से आप EWS में सेलेक्ट हो जाओगे। लेकिन जनरल के कैंडिडेट को मोर देन 135 मार्क्स चाहिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कब से पढ़ना शुरू करते हो और किस तरीके से आप पढ़ना शुरू करते हो। क्योंकि एक चीज़ और बता दी, DSSB चाहे से कभी भी आए, आप लास्ट एंड तक भी इसका सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे। नोट सेट का आपने चाहे कर लिया हो, क्योंकि नोट सेट और DSSB में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।